रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बिज़नेस मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस एंड देयर ग्राफ फर्स्ट ईयर कॉमर्स के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैराबोला वर्टेक्स एंड रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 2x इंटू 4x माइनस 1 माइनस 15 डिटरमिन करना है आपने विच वे द पैराबोला ओपन्स द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम इक्वेशन को जो क्वेश्चन में गिवन है उसको कॉपी करेंगे। तो मैं इक्वेशन को कॉपी कर लेता हूँ आपके सामने। y इज़ इक्वल टू 2x इंटू 4x माइनस 1 एंड इंटू माइनस 15। ये इक्वेशन आपके सामने मौजूद है। इस इक्वेशन को मैं सिंपल फॉर्म में ले आता हूँ पहले। तो इसको मैं सिंपल फॉर्म में ले आता हूँ। y इज़ इक्वल टू 2x को मैं 4x से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब 2x 4x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 ज़ा 8 x स्क्वायर हो जाएगा। एंड 2x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2 x एंड माइनस 15। तो ये इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में से हम a b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है इसको आप सपोज करते हैं a। तो a की वैल्यू इस वक्त हमारे सामने मौजूद है 8। इसी तरीके से x के साथ जो नंबर होता है उसे आपने b सपोज करना है। तो b की वैल्यू -2 है। इसी तरह लास्ट में जो नंबर होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको आपने c सपोज करना होता है। तो c की वैल्यू है -15। ठीक है। अब मैं आपके सामने जो पॉइंट नंबर 1 है हमारा जिसमें लिखा हुआ है विच वे द पैराबोला ओपन्स, इसको बताऊंगा। तो इसके लिए एक पॉइंट नोट कीजिएगा। सिंस a इज़ ग्रेटर दैन 0, चूँकि a की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, a की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा यानी 8 है। तो therefore पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अगर a की वैल्यू माइनस में हो तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड होगा। ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने फाइंड आउट करना है नेक्स्ट दी वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो वर्टेक्स मालूम करना है। अब वर्टेक्स के दो फार्मूले हमारे सामने वर्टेक्स निकालने के। तो पहला जो फार्मूला है वर्टेक्स का वो है x इज़ इक्वल टू -b अपॉन 2a। और दूसरा y की वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। तो ये दो फार्मूले हमारे सामने मौजूद हैं। a b c की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। लिहाजा अब हम आगे मूव करेंगे। तो जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं वो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो x इज़ इक्वल टू b की वैल्यू हमने फाइंड की थी जैसा कि -2। तो -1 तो ये फार्मूले का है और एक ये माइनस आ गया -2 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू हमने फाइंड की थी 8, तो 8 रखेंगे a की जगह पर। इसी तरीके से y इज़ इक्वल टू, अगर y को भी साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं तो माइनस इंटू b की वैल्यू जैसा कि हमने फाइंड आउट की है -2 जो इक्वेशन से हमने मालूम की है। तो -2 के ऊपर स्क्वायर -4 अगेन a की वैल्यू। तो a की वैल्यू 8 आ चुकी है और c की वैल्यू आपके पास -15 है। ये -15 मौजूद है। तो -15 डिवाइडेड बाय 4a, a की वैल्यू 8। सो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 8 ज़ा 16। y इज़ इक्वल टू माइनस इंटू 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 8 ज़ा 32 15 ज़ा 480 डिवाइडेड बाय 4 8 ज़ा 32। इसे हम चेक भी कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर मैंने आपके सामने ओपन किया है। मैं 4 का टेबल मल्टीप्लाई करूँगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 15। तो ये वैल्यू आपके सामने 480 आ चुकी है, इसलिए मैंने 480 यहाँ पर लिख दिया है आपके सामने। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं। 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। तो x की वैल्यू हमारे पास 1/8 आ चुकी है। नाउ y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो y की वैल्यू 480। अच्छा, ये जो माइनस का साइन है प्लस में तब्दील हो चुका है, माइनस ये प्लस हो चुका है। तो 480 + 4 ये 484 हो जाएगा और माइनस का साइन ये इसके साथ आ गया डिवाइडेड बाय 32।
अब इसे अगर आप क्रॉस करेंगे तो 4 के टेबल से आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 8 ज़ा 32। तो आपके सामने जो x की वैल्यू है वो 1/8 आ चुकी थी पहले से ही, और y की वैल्यू हमें हासिल हुई है 121/8, क्योंकि ये किसी सेम टेबल में नहीं आते। तो x और y की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, यही इसका वर्टेक्स है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि भाई 1/8 और 121/8। तो ये वर्टेक्स हमने मालूम कर लिया। अब हम चलते हैं रूट की तरफ। तो अब हम रूट फाइंड आउट करते हैं। तो रूट का फार्मूला सबसे पहले मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। रूट का फार्मूला जैसा कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो पहले हम रूट का फार्मूला लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये रूट का फार्मूला आपके सामने आ चुका है। अब इस फार्मूले में हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की थी वही सेम वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ जो आपने मालूम की थी ABC की वैल्यू वही सेम वैल्यू रखनी है। A की वैल्यू 8 थी आपके सामने, B की वैल्यू -2 है और C की वैल्यू -15 है। तो यही सेम वैल्यूज़ यहाँ पर हम रखेंगे। x इज़ इक्वल टू माइनस इंटू बी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये आपके सामने मौजूद है। b की वैल्यू -2, तो b की वैल्यू हम रखेंगे -2। b की वैल्यू -2 आ चुकी है, प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू अगेन -2 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 8 थी हमारे पास और c की वैल्यू -15 थी हमारे पास, जैसा कि आप आगे वीडियो में पीछे देख चुके हैं। डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू फिर से 8 आ गई। तो आपने अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए x इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस अगेन 4 8 ज़ा 32, 32 15 ज़ा 480 आपके सामने आ चुका है। डिवाइडेड बाय 2 8 ज़ा 16। सो x इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 480, तो ये 484 आपके सामने आ गया। प्लस करने के बाद डिवाइडेड बाय 16। तो अब आपने 484 का रूट लेना है। तो 484 का रूट क्या होगा ये मैं आपके सामने ले लेता हूँ। 484 और इसका हमने रूट मालूम करना है। तो 484 का रूट जो है वो कैलकुलेटर में रूट का साइन मौजूद इस वक्त नहीं है हमारे पास। तो मैं 484 का जो रूट आया है वो रूट है 2 प्लस माइनस 22, इसका रूट है, डिवाइडेड बाय 16। ये 16 आ गया। नाउ अब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो x इज़ इक्वल टू 2 प्लस 22 अपॉन 2 पार्ट में ये क्वेश्चन डिवाइड हो जाएगा। एक साइन आएगा, एक साइन प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। तो ये माइनस के साथ एक माइनस के साथ, एक प्लस के साथ आ गया और एक माइनस के साथ आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। x इज़ इक्वल टू 22 प्लस 2 24 अपॉन 16। इसको आपने 8 से क्रॉस कर लेना है। 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16। तो x की वैल्यू आपके सामने आ गई 3/2। x इज़ इक्वल टू 3/2। अब यहाँ से ये वैल्यू अपने इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आएगा। माइनस का 20/16, इसको भी आप क्रॉस कीजिए 4 से। 4 5 ज़ा 20 एंड 4 4 ज़ा 16। तो ये वैल्यू आपके सामने आ गई -5/4। तो रूट आपके सामने जो आया है, रूट की मदद से जो आंसर आया आपके सामने, वो आप देख रहे हैं कि जो आपका सॉल्यूशन सेट अगर बनता है तो सॉल्यूशन सेट जो आपको हासिल हुआ है वो हासिल हुआ है 3/2 एंड -5/4। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं मज़ीद बेहतर तरीके से आपको समझाऊं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।